तुम्हें कभी इंडियन अवार्ड शोज देख के ये अजीब सी बात लगी है कि हमारे अवार्ड शोज में इतने ज्यादा स्पॉन्सर्स क्यों होते हैं? और होते तो होते हैं, पर वो इतने ज्यादा ओवर पावर क्यों करते हैं अपने पूरे शो को कि हमें यहाँ भी दिखाना है, यहाँ पे भी होना है, आपको स्टेज पे भी बोलना है, आपके पीछे भी दिखेगा उसी दौरान, स्टार्स के रेड कारपेट पे भी आएंगे, यहाँ पे वो पोडियम पे भी होगा, माइक पे भी होगा, जोक्स के अंदर पे भी होगा, एंड आप इसे हर जगह पे देखोगे, इवन एड ब्रेक्स में भी। क्यों? व्हाई? हम बाहर गांव के जब अवार्ड शोज इसी के कंपैरिजन में देखते हैं तो उनका दिखाने का तरीका एक अलग टेस्ट में होता है। वो कितना इस कमर्शियल नॉइज से दूर रहते हैं। आपको एडवर्टीजमेंट्स इतने थोपे हुए नहीं दिखाए जाते जितना इंडियन अवार्ड शोज में हमें देखने को मिलता है। जो कि इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कितना भी चाह लो या फिर बिलीव करो या ना करो अवार्ड्स में, मगर इंडियन अवार्ड शोज के मुकाबले में आप फॉरेन अवार्ड शोज को ज्यादा मायने देते हो, जिसमें गालियां दोनों तरफ से हैं, बराबर हैं, इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही विदेश वालों को मिलती हैं, पर फिर भी इफ यू जस्ट हैव टू चूज तो आप फिर भी ऑस्कर्स, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब्स, गेम ऑफ द ईयर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे फिल्म फेयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडियन अवार्ड शोज की तरह ऑस्कर्स या गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड शोज एटलीस्ट दिखने में एक सेल आउट नहीं लगते। आप इंडियन अवार्ड शोज को देखो तो ऐसा लगता है कि आप एक सर्कस में आए हो, जहां डांस, म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स, स्किट और उसी के बीच में एक को पावर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय मीडिया पार्टनर, सबको एक ही हवस रहती है कि मुझे मेरी जगह मिल जाए, मेरा पीआर चल जाए। जहां पे अब ये बात जाहिर सी है कि अवार्ड शोज को भी स्पॉन्सरशिप्स की बैकिंग चाहिए चलने के लिए, एंड बाय द लुक ऑफ इट ये देख के लगता भी है कि इंडियन अवार्ड शोज पैसे तो बनाते हैं कंपैरिजन में ज्यादा। पर फिर भी आप ये सोचते हो कि ये बाहर के ऑनर सेरेमनीज तब कैसे चल रहे हैं? उन्हें भी तो भाई पैसे चाहिए ना, स्पॉन्सर्स उन्हें भी चाहिए। और फिर यही सवाल मुझे ले गया बाफ्टा और गेम ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड सेरेमनीज के कॉमर्स की तरफ कि इनकी बैकिंग कहाँ से आती है, एंड वहाँ आंसर आया स्पॉन्सर्स का। जहाँ हाँ भाई, ऑस्कर्स वगैरह जैसे वहाँ भी ऑनर सेरेमनीज को स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को चलाने के लिए। उनके पास भी स्पॉन्सर्स होते हैं, मगर उनकी कुछ एक सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं कि स्पॉन्सर्स एक हद तक ही उड़ सकते हैं। इंटरनेशनल सेरेमनीज शायद ही कभी स्पॉन्सर्स को ऑन ग्राउंड, ऑन स्टेज या फिर सीधा व्यूअर के चेहरे पे पुश करके दिखाती है। इसके बजाय उनका टारगेटेड ऑडियंस ही पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोलेक्स जैसी ब्रांड्स स्टार्स के ग्रीन रूम डिजाइन्स एंड ओवरऑल इवेंट के एक्सपीरियंस को और प्रीमियम बनाती हैं, जो कि ब्रॉडकास्टिंग, ऑफ ग्राउंड प्रमोशंस और सटल ब्रांड अलाइनमेंट के थ्रू एक बहुत ही सटल सा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस देता है, जिसमें आपको पता तो होता है कि हाँ इस इवेंट का स्पॉन्सर कौन है, लेकिन आपको हर जगह उनका लोगो देखने पे मजबूर नहीं किया जाता। और इंटरेस्टिंगली इसी रिस्ट्रेंट अप्रोच की वजह से हॉलीवुड अवार्ड शोज अक्सर इंडियन शोज के कंपैरिजन में कम प्रॉफिटेबल होते हैं, जो कि सुनने में काफी हैरानी की बात होगी, पर ये सच है, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप चाहे तो पैसा कमा लो या फिर इज्जत कमा लो, जो कि पीआर के साथ आती है। और उधर उनके लिए पीआर वाली इज्जत कमाना ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसके साथ उन्हें एक सर्टेन इन्फ्लुएंस भी मिलता है, क्योंकि फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को लोग सीरियसली लेते हैं, ना कि फिल्म फेयर एंड आईफा की तरह कोई रन ऑन द मिल सेल आउट की तरह उन्हें देखा जाता है। वहीं फिर दूसरी तरफ इंडियन अवार्ड शो स्पॉन्सरशिप्स को एक अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। फिल्म फेयर से लेकर आईफा तक ब्रांडिंग करना इस तमाशे का हिस्सा बन जाती हैं। लोगोज बैकड्रॉप्स पे डोमिनेट करते हैं, सेगमेंट स्पॉन्सरशिप्स के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं, और इवेंट की आइडेंटिटी आर्टिस्टिक रिकग्निशन के बजाय कॉमर्शियल विजिबिलिटी के अराउंड घूमने लगती है, जहाँ पे फिर वक्त के साथ इसे कंट्रोवर्सी, क्लटर और एक ऐसी फीलिंग पैदा करती है कि अवार्ड्स मेरिट के बारे में नहीं है, बल्कि मार्केट वैल्यू के बारे में ज्यादा बन चुकी हैं। और ये फर्क मायने भी रखता है, क्योंकि अवार्ड्स कल्चर मेकर्स होते हैं। फॉरेन में अपनी कमियों के बावजूद भी अवार्ड शोज भी अभी भी कॉन्वर्सेशंस को टैलेंट, परफॉर्मेंसेज और क्राफ्ट पर सेंटर रखने की वो पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ पे अब देखो, मैं यहाँ पे कोई चीज़ पूरी तरीके से उन्हें कोई परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ या फिर कोई एक स्टैंडर्ड उन्हें नहीं बना रहा हूँ, कमियाँ सब में होती हैं। जहाँ पे एक बाहर गांव के अवार्ड शो में एक बहुत कंट्रोवर्सी भी अभी हाल फिलहाल में हो गई थी कि उन्होंने एक फॉरेन मूवी को रेड कारपेट पे ही अवार्ड देकर रफा दफा कर दिया था। एंड उसे उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो स्टेज पे जगह लेता, फिर बाद में उनके रिसोर्सेज खाता, एंड भाई स्क्रीन पे उन्हें जगह देनी पड़ती और ऑडियंस रिटेंशन उससे कम होता, और उसकी वजह से उन्हें दबा की गालियां भी पड़ी थी कि अगर सिर्फ पीआर और पैसे के लिए अवार्ड शोज बनाने थे तो इतनी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आर्टिस्ट को अवार्ड्स तो मत दो। जिसमें फिर कहने का यही मतलब है कि आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी मायने रखती है एंड क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए उनसे।
मैंने इस सब्जेक्ट पे पहले भी बात की हुई है कि इंडियन एस्थेटिक केओटिक एंड क्लटर्ड है, जिसकी वजह से हमें इतनी आदत पड़ चुकी है इस केओस में जीने की कि हमारा फोकस ऑलरेडी ही डाइल्यूटेड है। हमारे लिए यह नॉर्मल है, जहाँ पे जब रिकग्निशन अपनी सच्चाई खो देता है इसकी वजह से, तो क्रेडिबिलिटी भी ऑब्वियसली कम हो जाती है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रों में भी। क्योंकि फिर तभी तो आप ध्यान दो कि जब कोई जापानीज या फिर चाइनीज मूवी लगती है तो वो इंडिया को अपना पहला प्रायोरिटी मार्केट क्यों नहीं चूज करते, पैसों के अलावा भी, क्योंकि हम लाइक रिकग्निशन तो आपको दे ही रहे हैं ना, और वो भी कोई नहीं चाहता। खैर, जहाँ पे जब इंडियन माइंडसेट की ही जब प्रॉब्लम आती है, तो जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं और जिस तरीके से हमारी प्रीवियस जनरेशन बड़ी हुई है, वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान वो लाइफ के कोर इंपॉर्टेंट पार्ट बने हुए हैं प्रीवियस जनरेशन के लिए, कि वो आनी ही चीज़ें चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब वो किसी भी तरीके से आती हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से बेईमानी, चोरी करना, किसी भी काम में अपना कट लेना एक नॉर्मल सा लाइफ का डे टू डे पार्ट बन चुका होता है। और जब यही स्कैरसिटी इतनी इनग्रेन्ड बन जाती है लोगों के दिमाग में कि जब मौका मिलता है कोई चीज़ पाने का तो मुझे पूरा चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, इस तरीके से भी चाहिए, हर तरफ से चाहिए, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको चीज़ें तो मिलती हैं पर उसका सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल ना होने के कारण वो अगली दिखती है या फिर वो अपनी वैल्यू खोने लगती हैं। एंड उसी के बाद हम जो नए इंडिया में बड़े हो रहे हैं वो ये बात सवाल करते हैं कि इस बात की क्या ज़रूरत थी, हमारा सेंस ऑफ आर्ट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है, इतनी हवस में करने की क्या ज़रूरत थी कि जैसे मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। हम ये सारे सवाल करते हैं और फिर यही कॉन्वर्जेशन आगे अपने एस्थेटिक से इंटेंट में ट्रांजिशन कर जाती हैं कि जब स्पॉन्सरशिप स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा लाउड होने लगे तो इंडस्ट्री एक ही मैसेज भेजती है कि विजिबिलिटी वैल्यू से ज़्यादा मैटर करती है, और किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए यह बहुत ही खतरनाक है। इंडियन सिनेमा में टैलेंट या क्रिएटिविटी की कोई भी कमी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, जिसमें एक चीज़ की कमी पड़ जाती है तो वो है संयम की। शायद जहाँ पे अब ये वक्त आ ही चुका है कि थोड़ा रुक के ये पूछना चाहिए कि अवार्ड शोज असलियत में किस लिए होते हैं। क्या ये सिनेमा को ऑनर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है या बस सीक्वेंस में लिपटी हुई एक हाई बजट पीआर मार्केटिंग इवेंट्स, और वो भी आपको इनसिक्योर मैसेजिंग देने के लिए कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं है और क्रिटिक्स ऊपर हैं। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री सेलिब्रेशंस और क्लटर से अलग नहीं होना सीखती, इंडिया में अवार्ड शोज ग्रैंड तो दिखते रहेंगे लेकिन अंदर से खोखले ही रहेंगे। और ये रियलाइजेशन किसी को भी परेशान करनी चाहिए जो सच में इंडियन सिनेमा के फ्यूचर की परवाह करता है। बाकी आप अपने इस पे ओपिनियंस में ज़रूर से बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। मैंने इतना ज्ञान तो ज़रूर से आपको दे दिया, वो भी तरह तरह से बता के। आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स में ज़रूर बताना, तब तक के लिए देखते रहना डीजे एक्सप्लेन।